और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली पहुंचे हैं विक्रमादित्य सिंह। दिल्ली में बीजेपी नेताओं से विक्रमादित्य सिंह मुलाकात कर सकते हैं। सूत्रों के हवाले से यह खबर सामने आ रही है। जेपी नड्डा से मिल सकते हैं विक्रमादित्य सिंह। आज दोपहर में कांग्रेस के बागी विधायकों से भी मुलाकात विक्रमादित्य सिंह ने की थी। अब विक्रमादित्य सिंह दिल्ली में मौजूद हैं, बीजेपी नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं विक्रमादित्य सिंह। ये सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आई है। जेपी नड्डा से मुलाकात संभव है विक्रमादित्य सिंह की। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, हिमाचल की सियासत से जुड़ी ये महत्वपूर्ण ये खबर है। और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के शिमला ब्यूरो प्रदीप का हम रुख कर रखेंगे। प्रदीप, विक्रमादित्य दिल्ली में मौजूद हैं और कहा यहां तक जा रहा है कि जेपी नड्डा से मिल सकते हैं। बिल्कुल, देखिए, दिल्ली गए हैं विक्रमादित्य सिंह और जिस तरह से सियासी हलचल हिमाचल में तेज हो रही है, लगातार पल पल सियासी जो घटनाक्रम है वो बदल रहा है। और इसमें नई जो अपडेट है कि विक्रमादित्य सिंह भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से दिल्ली में मुलाकात कर सकते हैं। उनके साथ मुलाकात सफल रही और सारी बातें ठीक रही तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात उसके बाद हो सकती है। इस तरह की सूत्रों के हवाले से खबर है, लेकिन ये राजनीतिक डेवलपमेंट हो चुकी है और कुछ बड़ी जानकारी जो है आने वाले समय में निकलकर सामने आ सकती है। और जिस तरह से हमने देखा कि कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह के बागी तेवर जो है, बागी सुर अभी भी बरकरार हैं और विक्रमादित्य सिंह की जो आज पंचकुला में बागी जो विधायक है जिनको अब जिनकी सदस्यता विधानसभा स्पीकर की तरफ से रद्द की गई है, उनसे भी वहां पर मुलाकात होती है। काफी देर उनसे बातचीत हो जाती है। उसके बाद दिल्ली के लिए रवाना होते हैं। इस दौरान बीजेपी के कुछ लीडर्स भी उनके साथ वहां होटल के बाहर आते हुए देखे जा सकते हैं। तो ऐसे में कोई ना कोई बड़ी राजनीतिक घटना को अब जो है उसकी क्रिएशन हो रही है और हम कह सकते हैं कि कुछ समय में कोई बड़ी अपडेट जो है इसमें निकलकर सामने आ सकती है। लेकिन अभी सूत्र बता रहे हैं जेपी नड्डा से मुलाकात पहले होनी है और उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हो सकती है। तो आज कोई बड़ी हिमाचल की राजनीतिक हलचल से जुड़ी कोई बड़ी बातें निकलकर सामने आ सकती हैं। जी अच्छा प्रदीप, देखिए हिमाचल में कहा जाता है, ये पहले भी होता रहा है कि जब कोई नेता अपनी पार्टी को अलविदा कहता है तो अपने सोशल मीडिया पर से उस पार्टी से जुड़ी हुई जानकारी हटा देता है। विक्रमादित्य सिंह ने भी कुछ ऐसा ही किया है। ऐसे में जैसा कि वो लिख रहे हैं, हिमाचल के लिए लिख रहे हैं, लेकिन वो कांग्रेस का कहीं पर जिक्र नहीं कर रहे अपने बायो में। उस लिहाज से लगता है कोई बड़ी मूवमेंट संभव है। बिल्कुल, देखिए, विक्रमादित्य सिंह सोशल मीडिया में सबसे ज्यादा एक्टिव रहते हैं और उनकी अच्छी फैन फॉलोइंग भी है और लोग भी उनसे, युवा भी उनसे जुड़े रहते हैं, उनके साथ कमेंट्स भी करते हैं, वो अपनी बात भी सोशल मीडिया के जरिए कहते हैं। उनके अपने सोशल मीडिया जो उनका अकाउंट है, वेरीफाइड अकाउंट है, उसमें उन्होंने पीडब्ल्यू मिनिस्टर लिखा हुआ था और इंडियन नेशनल कांग्रेस भी लिखा हुआ था, लेकिन वो अब हटा दिया गया है। आज हिमाचल का सेवक उसमें लिखा गया है। तो आप समझ सकते हैं कि ये संकेत कुछ न कुछ इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि कुछ बड़ी घटना हो सकती है, कुछ बड़ा कुछ होने वाला है। इस तरह के संकेत यहाँ पर मिल रहे हैं और पिछले 4 दिन से उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट में कोई नई पोस्ट भी नहीं डाली है, जबकि कुछ राजनीतिक घटनाएं हुई है, उनके अपने बयान, वो अपने बयानों को, अपने इंटरव्यूज को सोशल मीडिया में डालते थे, लेकिन 4 दिनों से कुछ भी वो इस तरह की ना अपनी पॉजिटिव बातें ना नेगेटिव बातें कुछ नहीं डाल रहे हैं। तो ऐसे में वो शांत बिल्कुल बैठे हुए थे और जब आज ये बात सामने आई कि उन्होंने पीडब्ल्यू मिनिस्टर का जो टैग है उसको हटा दिया है वहां से, तो कहीं ना कहीं कुछ डेवलपमेंट हुई है अंदर खाने। और किस रूप में हुई है ये बातें तो आना अभी बाहर बाकी है, लेकिन कुछ ना कुछ डेवलपमेंट्स हुई है और सियासी घटनाक्रम जो है आने वाले समय में तेजी से, हम जिस तरह से देख रहे हैं कि तेजी से ये घटनाक्रम बदल रहा है और इसके अब रिजल्ट्स क्या होंगे ये देखने वाली बात होगी, किस रूप में होंगे। और ये भी अब इस पर सबकी निगाहें टिकी हैं। जी बिल्कुल, सभी की निगाहें इस पर टिकी है। अच्छा देखिए, विक्रमादित्य सिंह की हम बात कर रहे हैं। इसी बीच प्रतिभा सिंह ने भी एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि 1 साल से ज्यादा का समय हो गया के कुछ विधायक नाराज है। क्या लगता है कि ये जो नाराजगी है, एक तो बागी विधायक हो गए, एक विक्रमादित्य सिंह हो गए, कुछ और विधायक भी हैं जो इनके संपर्क में हो सकते हैं? प्रदीप, बिल्कुल, देखिए, जब राम मंदिर अयोध्या में जब वहां पर प्राण प्रतिष्ठा होनी थी, उस वक्त से ही विक्रमादित्य सिंह के सुर बदल गए थे। वो लगातार कह रहे थे कि हमें न्योता आया है, हम वहां जा रहे हैं, और वो उस दिन गए भी। और उनके साथ साथ सुधीर शर्मा भी वहां पर पहुंचते हैं और चैतन्य शर्मा भी पहुंचते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा घटनाक्रम जो बना हुआ है, सियासी रूप जो अभी लिया हुआ है, उसकी कहानी बहुत पहले से, उसकी स्क्रिप्ट बहुत पहले लिखी जा चुकी थी और धीरे धीरे ये चीजें हो रही थी। हाँ, इतना दूर है कि कांग्रेस को उसकी भनक नहीं लगी, मुख्यमंत्री को भी इसकी भनक नहीं लग पाई, लेकिन कहीं ना कहीं ये बहुत लंबे समय से सारा का सारा प्रोसेस चला हुआ था और आज इस रूप में बाहर निकलकर सामने आ रहा है। तो ऐसे में प्रतिभा सिंह भी बार बार मंच से, खुले मंच से
वो इस बात की लोगों की जनसभा में भी जब वो जाती थी वहां पर इस बात का जिक्र करती थी कि हमारे वर्कर नाराज है, उनको एडजस्ट किया जाना चाहिए, वर्करों की वजह से पार्टी सत्ता में आई है, उनको उम्मीदें होती है। इस तरह के बयान वो लगातार देती रही हैं। लेकिन जो उनके खेमे के, हम कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री अब उनके खेमे के जो विधायक हैं उनको अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आज हमने देखा कि जो रामपुर के विधायक नंदलाल हैं, ये हालांकि कांग्रेस के पुराने व्यक्ति है, लेकिन इनको हल्लौज कैंप से देखा जाता है, तो उनको आज 7वें वित्त आयोग का चेयरमैन बनाया जाता है। जी बिल्कुल, ये आसार जरूर नजर आते हैं कि नाराजगी है और हो सकता है कोई बड़ी खबर भी इसको लेकर जल्द ही सामने आए।